जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके रीजनिंग चैनल में। मैं बता दूं, पिछले चैप्टर में मैंने फिलोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाए थे जो कि एमपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उससे रीजनिंग में। आज ही मैं वैसा ही एक चैप्टर और लेके आ रहा हूँ। फिलहाल मेरे को टॉपिक वाइज टॉपिक चलना था, चैप्टर वाइज चैप्टर जो जिससे रिलेटेड, बट मैंने एमपी पुलिस का एग्जाम बहुत ही जल्दी है, किसी की 8 से, किसी को 9, किसी का 10, किसी को 11, किसी को 12, तो मैं जल्दी ही मतलब ऐसे टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, मतलब एमपी पुलिस के लिए सिलेक्टेड है, ठीक है ना। उससे भी क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन एक अपन कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आता है, ये नहीं कहता मतलब हमेशा, लेकिन अगर 70% चांसेस से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, मैं वैसा वीडियो कराने टॉपिक कराने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को अपने शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले धमाकेदार बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, जिसका नाम गणितीय संक्रिया। ठीक है, गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, गणितीय संख्या मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, इसमें पता है कैसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, कुछ भी ऐसे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो पहले कुछ नहीं, सबसे पहले तो अपन को आना चाहिए बोर्ड मास का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेना है यहाँ पे बोर्ड मास। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ BOD, बोर्ड, MAS, बोर्ड मास। ठीक है ना। अब देखना बोर्ड मास, अब B से मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, क्या, ब्रैकेट, ब्रैकेट। ठीक है ना, और वो का मतलब ऑफ होता है। ठीक है, डी का मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन भी बोल देते कभी कभी। ठीक है, ए का मतलब एडिशन। मैं हिंदी में बताने वाला हूँ बहुत अच्छी तरीके से, यदि कोई हिंदी में है तो घबराना नहीं। इसको तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, SUBT, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट मतलब कोष्टक, क्या, यदि मतलब आपको दी है कोई ऑपरेशन तो उसमें सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, उसका कोष्टक, सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक को हटाना है। ठीक है, इसको कोष्टक को। ठीक है ना, और इसके बाद आपको मतलब का हल करना है उसका। डिवीजन मतलब भाग। ठीक है, और मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और एडिशन मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव या घटाना। ठीक है ना, ये आपको मतलब आप अगर कोई ऑपरेशन दी है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट, फिर उसका ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। मतलब उल्टा नहीं चलेगा, पहले माइनस कर दो, फिर उसके बाद जोड़ दो, फिर उसके बाद गुणा करो, फिर उसके बाद भाग करो, फिर एक कोष्टक करो। ऐसे में आपको क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाएगा। अब देखना एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उससे फिर मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिलहाल मैं देखता हूँ। क्वेश्चन दिया है, यदि प्लस का अर्थ है, एक क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है, ये आपका क्वेश्चन पे दिया रहेगा। ठीक है ना, यदि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, आपको सीधे लिख के देगा यदि प्लस का अर्थ है गुणा। ठीक है, ऐसा रहेगा, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का, गुणे का अर्थ है मतलब भाग, और माइनस का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है माइनस। ठीक है, मतलब प्लस का यदि प्लस है तो उसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे, और गुणा है तो उसको भाग में, और माइनस है तो उसको प्लस में, और भाग मतलब माइनस में। ठीक है, अब देखना, अब आपको एक संख्या दे रहेगी, मतलब एक क्वेश्चन पे लिख के देगा कि यदि इतने का अर्थ ये है, उसके बाद एक संक्रिया देगा। मान लीजिए दी गई 20 - 8 गुणे 4 भागे
3 प्लस 2। यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर क्या होगा। और आपको 4 ऐसे विकल्प दिए रहेंगे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे। पहले में है 41, 14, 16 और 18। ठीक है, ये आपके विकल्प हैं। अब अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो इनको अपन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट करने में इसको यहाँ पे 2 को लिख दे रहा हूँ, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ये 16 था, ये 18 था। तो सबसे पहले कुछ नहीं, वो देखना अपन को पहले क्या करना है, उसको साइन चेंज करना है। वो कहता है जो माइनस है इसको पहले तुम किस में कन्वर्ट करो, भाग में। वो क्या कह रहा है, माइनस को किस में कन्वर्ट करो, भाग में। ये कह रहा है ना, माइनस को इसमें कन्वर्ट करो, भाग में कह रहा है। रुको यार, माइनस को प्लस में, माइनस को प्लस में और फिर गुणे को भाग में। मतलब गुणे को, ये गुणा था ना, तो इसको क्या हो जाएगा, भाग। गुणे को भाग में, उसके बाद भाग को माइनस में, मतलब भाग के स्थान पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस। और प्लस को गुणे में, मतलब प्लस के स्थान पे क्या आ जाएगा, गुणा। तो अब इसको अपन को सॉल्व कर देना है। अब इसमें भी सबसे पहली बात ये नहीं कि 20 और 8 पहले जोड़ दो, उसके बाद इनको पहले कर दो या फिर इनको घटा दो पहले, ऐसा नहीं। सबसे अब आएंगे अपना बोर्ड मास के नियम पे। देखो इसमें ब्रैकेट है नहीं, कहा कोई आता ही नहीं है, डिवीजन आया। क्या आया पहले अपना, अब डिवीजन आया। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, भाग करेंगे, सबसे सरल तरीका। मतलब पहले 20 को तो वैसे ही रख दो, पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 4 में जब 8 में 4 को भाग दो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और माइनस, अब देखना तुम्हें पता है कि जब भाग के बाद क्या आता है, गुणा, तो इसके साथ साथ इसको कर लेते हैं। मतलब ये था अपना गुणा, तो 3 दूनी 6। यहाँ पे क्या हो गया, ये 20 प्लस, अब ये जब तुम्हारे 2 में से -4 घटाओ तो कितना आ जाएगा, ये इसको लिख दो 22, सीधे सीधे 20 2 22 माइनस 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में। अब देखना है ऐसे ये क्वेश्चन और मैं करा रहूंगा, जैसे आपको बड़ी वैल्यू दी जाए। ठीक है, मतलब काफी बड़ी। ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू बड़ी आती है, शायद समझ में आ गया होगा। अब देखना क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है कि मतलब इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो निम्न में कौन सा विकल्प सही है, गुणा गलत है, ये ऐसा भी पूछ सकता है। तो मैं उसकी तरफ से वो उस तरह करा दूं। जैसे मान लीजिए तो हो गया आपको सीधे वैल्यू निकालने की। अब मैं एक तरह क्वेश्चन कराने वो जो भी पूछा जाता है, आपको दिया रहेगा यदि इसका अर्थ ये है और इसका अर्थ ये है, तो 4 आपको विकल्प दिए रहेंगे और वो बोलेगा कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, तो ऐसा ही ये क्वेश्चन करेंगे अपन। मान लीजिए दिया गया प्लस का अर्थ गुणा, क्या दिया गया है, प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ क्या दिया गया है आपको, गुणा। और गुणे का अर्थ दिया गया है प्लस, गुणे का अर्थ क्या दिया गया है आपको, प्लस। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो ये पहले तो याद रखना, जो दिया उसी के सामने उसको लिख रहा है। ठीक है, और भाग का अर्थ है माइनस, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे लिखने में गलत कर दिया तो ये तुम्हारा पूरा ही डेसिमल सारा सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है ना। और माइनस का अर्थ है भाग, मतलब वही ऑपरेशन दिए गए इसमें, माइनस का अर्थ है भाग। अब ये आपको क्वेश्चन पे बोल देगा, वो बोलेगा मतलब यदि प्लस का अर्थ है गुणा और गुणे का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस तथा माइनस का अर्थ है भाग, तो निम्न 4 विकल्प में से कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा, ये आपसे पूछेगा। मैं लेके दे रहा हूँ, यदि ये आपको दिए रहेंगे तो ये पूछ लेगा निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, कौन सा विकल्प, अब आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, विकल्प गलत है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप मैं विकल्प लिख दूं, उसके बाद आपको मैं सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, आप देखना वो चुटकी में आपसे आ जाएंगे, चुटकी में तुरंत है। ठीक है, मान लीजिए विकल्प ए आया। ठीक है, विकल्प ए में 342 342 और माइनस भागे 17 गुणे 161 प्लस 214 माइनस 143 बराबर 340। आपका एक ऑप्शन ये हो गया।
अब यदि आप इतने बड़े को सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब आपको 4 दिए रहेंगे, ठीक है, तो अब करना सॉल्व उसमें भी है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता दूंगा तो आपको जल्दी सॉल्व करने में सहूलियत रहेगी। 263 मल्टीप्लाई 14 प्लस 131 प्लस 27 भागे 154 इक्वल टू 276 ये दिया रहेगा, ठीक है। और तीसरा विकल्प 408 -24 प्लस 13 मल्टीप्लाई 251 डिवाइड बाई 321 और 151, ठीक है। और चौथा विकल्प डी नंबर, जी आपको ऐसे दिए रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पे आएंगे। 371 प्लस 148 माइनस 362 प्लस 29 मल्टीप्लाई 34 इक्वल टू 376, ठीक है, ये आपको दिया रहेगा। अब देखना, आप कह दो सर इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको टाइम सिर्फ कितना रहता है, 1 मिनट का टाइम रहता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप जो भाग को जो ऑपरेशन चेंज करो, किसको करना है, पहले माइनस को किस में चेंज करना है, भाग को। तो पहले सबसे पहले आपको जहां पे माइनस लगा हो वहां पे भाग करके देखो और देखो उसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो अब वो ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो आपको ये सभी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना, अब पहले हमारा माइनस की जगह भाग कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें माइनस कहाँ पे है, माइनस कहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस है, मतलब माइनस का तो क्या कह रहा है, इसको भाग कर दो। भाग करेंगे तो क्या 143 को दूसरे जगह में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें आपको चलना है, ठीक है ना। अब इसमें आएंगे 263, इसमें कहाँ है माइनस, माइनस नहीं है क्या है यार, माइनस एक जगह, यहाँ प्लस किया माइनस जी यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, माइनस है। अब देखना, अब अपन माइनस है तो यहाँ पे अगर भाग करोगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मतलब ये भी आपका क्या है, सिर्फ आपको भाग को चेक करना है, किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको भाग देखना है, जो मतलब ऑपरेशन भाग में चेंज हो रही है उसको चेंज करो और उसके बाद तुरंत देखना। अब आते हैं इसमें, ये आगे ये माइनस को कह रहा है भाग में। अब देखना 24 का भाग 408 में जाता है क्या, 24 सेकंड हम 24 यहाँ कितना बचा, ऐसे करके देख लेना, ठीक है। ये क्योंकि ये शायद लग रहा है चला जाएगा, तो 40 नहीं 408 है, जा रहा है कितने में जा रहा है, 17 बार में, 17 जो 68 और 17 दूनी 34 और 6 40, मतलब कहीं ना कहीं 17 का भाग जा रहा है। अब आई बात, अब देखेंगे 17 का मतलब ये हो सकता है, अभी इसको कंफर्म नहीं कहेंगे कि ये होगा क्योंकि अभी अपने पास एक ऑप्शन और है, ये मतलब हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें माइनस कर भाग करो, भाग तो भाई ये तो संख्या बड़ी है, ये छोटी ऑलरेडी भाग नहीं जाएगा, बट एक संख्या तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखना, अब मान लीजिए आपको एक ऑप्शन और दिया हो, मैं अपने से लिखे दे रहा हूँ, मान लीजिए एक ऑप्शन और दिया हो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब भाई कोई नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही में आपको सॉल्व करना है। तो इसको अपन सॉल्व करके देख लेते हैं, यदि आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा, दो में से होगा कोई ना, ठीक है। अब अपन करते हैं, ठीक है। ये तो इसको याद रख लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको मैं फिलहाल मिटा दे रहा हूँ। अब देखना, अपन सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है पूरी इसकी ऑपरेशन भी चेंज करेंगे, 408 माइनस था, वो कह रहा है इसको भाग करो, मैंने भाग कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस है, वो कह रहा है प्लस को आप काय में कन्वर्ट करो, गुणे में, तो इसको मैंने गुणा में कन्वर्ट कर दिया, कितना लिखा है 30। और फिर आया भाग को क्या कह रहा है, प्लस में, मतलब मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस 251, और यहाँ पे क्या है भाग को कह रहा है, भाग को किसमें, माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कितना 321 321। अब देखना क्या अपना ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब देखेंगे, अपने भाग करके देखा तो इस कितने बार में गया था, ये 17 बार में। मल्टीप्लाई क्या है 13 प्लस
2 से 51 में ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस की संख्या आ जाएगी। क्योंकि अब क्या ना फिर पहले हमें एडिशन करना है, ठीक है, ये अभी ना लिखो क्योंकि बोर्ड मार्क्स में तुम्हारा फेल हो जाएगा ना। कुछ नहीं, इसको करोगे 17 3 51 5 17 कम 17 5 22 2 2 1। अब ये आया प्लस 251 माइनस 3 2 1। इनको ऐड करोगे तो कितना 1 1 2 5 2 7 2 2 4 माइनस 3 2 1। सिर्फ आपको एक ही करने की जरूरत है, 2 में से 1 गए तो 1, 7 में 2 गए 5, 4 में 1 101 मतलब 151। मतलब ये ऑप्शन आपको क्या है, राइट है। ऐसा मतलब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपको कुछ चेक करना है तो वो है आपकी क्या ऑपरेशन, भाग डिवीजन। अगर आपने उसको चेक किया, अगर वो सेटिस्फाई हो रही तब तो उस विकल्प को तुमको देखना है, अन्यथा उस विकल्प को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। यदि आप इसके लिए जितनी भी प्रैक्टिस सेट करोगे उतना ही आपके लिए मजबूत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो पर अगर 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने 2 ऑपरेशन समझा दिए हैं। सिर्फ आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो अपना डिवीजन का रहता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा पहले किसको देखना है, डिवीजन को। मतलब ना तो आपको पहले गुणा देखना चाहिए ना सिर्फ ये देखना चाहिए किसका अर्थ भाग हो रहा है, सबसे पहले वही आपको चेक करना है, अन्यथा किसी को चेक नहीं करना, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे लिखा होता भाग, तो सीधे सीधे भाग को देखते हैं अपन, ठीक है ना। जो मतलब माइनस को भाग है तो माइनस को भाग पहले करके देखना, उसके पहले किसी को चेक नहीं करना, ठीक है। आप शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आए तो इसी तरह आएगा। या तो पहले जैसे मैंने बताया है कि आपको सीरीज दे दी जाएगी, उसमें बोलेगा इसका मान कितना होगा, ऊपर दे देगा इसको यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, और या तो फिर ऐसे पूछ लेगा यदि आपको दे देगा प्लस का अर्थ गुणा, पूरे का अर्थ प्लस और माइनस भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, तो इनमें से कौन सा गलत या सही होगा। अब एक तरह से और पूछ सकता है, वो चार विकल्प में से 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा गलत है। ऐसे आपके टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। शायद अब वीडियो आप जितने भी मतलब समझा रहे सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप अभी भी ना आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं दोबारा वीडियो इसका डालूंगा, ठीक है। अब अगर हम अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।